अब समझते हैं MACD की बेस्ट सेटिंग्स। कब क्या यूज़ करें? MACD में सेटिंग्स आमतौर पर 3 नंबर से दिखाई जाती हैं। पहला नंबर फास्ट EMA होता है, दूसरा नंबर स्लो EMA होता है और तीसरा नंबर सिग्नल लाइन का पीरियड होता है। सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड MACD सेटिंग है 12-26-9। यह स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अच्छा बैलेंस देती है। बिगिनर्स के लिए भी 12-26-9 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 8-17-9 सेटिंग यूज़फुल हो सकती है। यह स्टैंडर्ड सेटिंग से थोड़ी फास्ट होती है और इंट्राडे मूव्स को जल्दी पकड़ने में मदद कर सकती है। लेकिन फास्ट सेटिंग में फॉल्स सिग्नल्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए कुछ ट्रेडर्स 5-13-5 जैसी फास्ट सेटिंग यूज़ करते हैं, जैसे XAUUSD या 15 मिनट स्कैल्पिंग में यह सेटिंग जल्दी सिग्नल दे सकती है। लेकिन ध्यान रखें, जितनी फास्ट सेटिंग होगी, नॉइज़ उतना ज़्यादा होगा। लॉन्ग टर्म या वीकली एनालिसिस के लिए 19-39-9 जैसी स्लो सेटिंग यूज़ की जा सकती है। यह शॉर्ट टर्म नॉइजेस को फिल्टर करके बड़ा ट्रेंड समझने में मदद करती है। अब इम्पॉर्टेंट वार्निंग समझें। 1 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम पर नॉइजेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिर्फ MACD सिग्नल देखकर ओवर ट्रेड मत करें। हर क्रॉसओवर ट्रेड लेने लायक नहीं होता। बेस्ट अप्रोच ये है कि एक सेटिंग फिक्स करें और उसी पर एक्सपर्टीज बनाएं। बार बार सेटिंग बदलने से कंफ्यूजन बढ़ता है। अपने इंस्ट्रूमेंट, टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सेटिंग को बैक टेस्ट करें, फिर उसी सेटिंग को डिसिप्लिन के साथ यूज़ करें। सरल भाषा में याद रखें, 12-26-9 स्टैंडर्ड सेटिंग, 8-17-9 निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए फास्ट सेटिंग, 5-13-5 स्कैल्पिंग के लिए फास्ट सेटिंग, 19-39-9 लॉन्ग टर्म और वीकली ट्रेंड के लिए स्लो सेटिंग। गोल्डन रूल: सेटिंग बदलने से प्रॉफिट गारंटी नहीं होता। प्राइस एक्शन, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।